तो जिन भी बीएड किए हुए व्यक्तियों ने पात्रता परीक्षा 2020 को पास किया हुआ है वो भी चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाए। बहुत गुड न्यूज़ है। जो लोग डीएड या डीएलएड वाले हैं और जो लोग पिछली भर्ती में रह गए थे, बहुत जल्दी आपको दोबारा भर्ती देखने को मिल गई है। 4/2020 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हुए हैं वो लोग, तो उनको दोबारा पात्रता परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा चयन परीक्षा में बैठेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। तो आज हम वापस से उसी टॉपिक को लेके वापस से दूसरी चर्चा में है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का नोटिफिकेशन व्यापम MPVP की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। और ये एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। वैसे सितंबर में था तो कि सितंबर में नोटिफिकेशन जारी होना है, और इसके पहले भी हमने देखा था, जो हमने पुराने वीडियो में MP-TET से रिलेटेड, जो वर्ग 3 से रिलेटेड वीडियो थी, उसमें हमने इस टॉपिक पे चर्चा भी करी थी कि जो पुरानी नियुक्तियां थी, कुछ बीएड वालों को बाहर करके निरस्त कर दिया गया है, उनकी नियुक्तियों को 10 अगस्त के बाद वाली, और जो लोग 10 अगस्त के पहले वाले थे वो लोग कंटिन्यू अपनी सर्विस दे रहे हैं वर्ग 3 की। और अब जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा, जो कि अब 2 स्टेजेस में होगा कंप्लीट, एक पात्रता परीक्षा और दूसरी चयन परीक्षा, जैसा कि वर्ग 2 में ऑलरेडी हो चुका है। तो उस कंडीशंस पर ही अब ये वाला पैटर्न भी चलेगा। तो पहला वाला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हुआ है पात्रता परीक्षा के लिए, पात्रता परीक्षा 2024 वर्ग 3 के लिए नया नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। उसमें जो कुछ चीज़ें हैं उसके आपको एप्लीकेशन फॉर्म 1 अक्टूबर से, यानी कि आपको कल से, आज 29 तारीख है, 30 के बाद से आपको 1 अक्टूबर से भरने के लिए हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से सिर्फ 15 अक्टूबर तक 15 दिन का समय दिया गया है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और किन किन को अप्लाई कर पाना है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, उसमें कितना एज है जो आपकी वो होना चाहिए। और मैं एज जनरल वालों के लिए बात कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल कट टू क्लियर एक चीज़ है कि उसमें सिर्फ डीएड, डीएलएड या जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए जो समकक्ष योग्यताएं हैं उनको धारण करने वाले व्यक्ति ही इस चीज़ में पात्र होंगे। बीएड किए हुए कोई भी व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। ये ऑलरेडी फैसला हो चुका है, और इस चीज़ में भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट खुले शब्दों में ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये चीज़ तो कंप्लीट है कि आपको जो डीएड या डीएलएड किए हुए हैं, डीएड या डीएलएड या इसके समकक्ष योग्यता वाले व्यक्ति जो कि फाइनल ईयर में है, अपने डिप्लोमा या जो डिग्री के अंतिम वर्ष में है, वो लोग भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जब तक आपकी परीक्षा होगी, आपका चयन होगा, उस समय तक आपके पास आपका डिप्लोमा या डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो फॉर्म है वो 1 तारीख से 15 तारीख तक भरे जाएंगे। उसके बाद कुछ समय आपको मॉडिफाई करने के लिए मिल जाएगा, कुछ लेट फीस के साथ। आप 2-4 दिन तक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो उसमें समय बहुत कम है, और परीक्षा की तिथि भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, 10 नवंबर को। मतलब लगभग आपके पास 40 डेज़, 40 दिन भी मान के चलिए, जो कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं दे पाता है, तो 35 कम से कम मान के चलिए। नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले जारी हुआ है, तो भी जो टोटल मान के चलो वो 40 से 45 दिन ही आपको दिए गए हैं। 40 दिनों में ही आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करके अपनी जो प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको इतना ही समय दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गई कि जो डीएड वाले या डीएलएड वाले लास्ट ईयर में वो फॉर्म भर सकते हैं। बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन बीएड वालों ने, एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, बार बार रिपीटेशन में आ रहा है कि जैसे मेरा बीएड है और मेरी 2020 वाली पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है, तब भी मैं उस चीज़ में चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बीएड था। तो जिन भी बीएड किए हुए व्यक्तियों ने पात्रता परीक्षा 2020 को पास किया हुआ है वो भी चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। जिन व्यक्तियों ने डीएड या डीएलएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, उन लोगों का 2020 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हुए हैं वो लोग, तो उनको दोबारा पात्रता परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा चयन परीक्षा में बैठेंगे। वो चयन परीक्षा के लिए तैयारी करें और वो चयन परीक्षा में बैठेंगे। अभी करंट में उनको पात्रता परीक्षा दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। किसी का मन है जो देना चाहे तो वो दे सकता है, पर इट इज़ नॉट कंपलसरी टू देम। तो एक चीज़ ये हो गई, बीएड वाले किसी भी तरीके से मान्य नहीं होंगे, भले ही उनकी पहले से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो या ना हो, वो कम्प्लीटली उस चीज़ से बाहर है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एक आरक्षण वाली बात है, तो SC ST OBC या EWS जो भी आरक्षण का लाभ ले रहे विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो भी हैं, उन लोगों के पास अगर वो लोग
मध्य प्रदेश के मूलवासी नहीं हैं, किसी दूसरे जगह के हैं, तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। और अगर मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के पास भी उस चीज़ का आरक्षण का मतलब जो जाति का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास नहीं है, तब भी आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। और जो एक और, अब हम पेपर पे आएँ कि पेपर में क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी टाइमिंग आती है, तो वो लगभग जो पहले था बिल्कुल एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं कि आपके पास क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है, हाँ मतलब क्वांटिटी कह लो या नंबर कह लो, जो क्वेश्चंस का नंबर है वो भी फिक्स है, और जो टाइमिंग है जो पहले थी वो भी फिक्स है। टाइम आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, और आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपके 150 ही रहेंगे। 150 मिनट आपको मिलेंगे और 150 ही क्वेश्चंस रहेंगे। सेम टाइम ड्यूरेशन रहेगा और सेम आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चन 150 मिनट। 150 क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे, जो उसके विषय हैं वो क्या क्या हैं, और उनमें आपको क्या क्या मतलब आएगा। तो आपका जो हो गया पेडागोजी तो परमानेंट है कि आपका पेडागोजी जो बाल विकास है वो आएगा, जो 30 नंबर का आएगा। EBS पर्यावरण वो भी 30 नंबर का आएगा। फिर हिंदी एक जो है परमानेंट है, मतलब वो आपका आएगा 30 नंबर का। फिर जो नेक्स्ट है वो है मैथ्स, वो भी 30 नंबर का। इन सब में पेडागोजी भी सम्मिलित रहेगी। फिर एक ऑप्शन आपके पास आएगा इंग्लिश या फिर संस्कृत। आप हिंदी के बाद दूसरी भाषा इंग्लिश चूज़ कर रहे हो या फिर संस्कृत, तो आपके पास इंग्लिश और संस्कृत का, शायद उर्दू का भी ऑप्शन है, मतलब जो आप लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हो वो आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो आपके पास टोटल 5 जो हैं वो 5 आपके पास विषय रहेंगे, और उन सारे 5 विषयों में पेडागोजी तो कंप्लीट पेडागोजी के ही क्वेश्चन रहेंगे, बाल विकास के। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट रहेंगे जो 30-30 नंबर के आएंगे, उनमें भी पेडागोजी सम्मिलित रहेगी। 10 नंबर, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, भले ही उसमें लिख दिया जाता है पर एग्जैक्ट तो नहीं होता है। 10 नंबर 15 नंबर की पेडागोजी, और उस विषय के 10 या 15 क्वेश्चन। तो ऐसे 30-30 करके आपके पास 150 कंप्लीट क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट होंगे आपके पास। तो ये एक बहुत संक्षिप्त जानकारी है। एक वीडियो में फिर से कोशिश करूँगी कि मैंने जैसे पढ़ा था, या मैं आपको बता पाऊँ कि आप किस चीज़ में से पढ़ें, क्योंकि एक जो इनिशियल तौर पे जो लोग तैयारी करने वाले होते हैं उन्हें तो थोड़ा सा ज़रूरत होती है कि कोई बताए। और वैसे जनरली ये होता है कि ये कोई सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सीटेट के फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई किया होगा, बहुत सारे लोगों के पास पहले से होगा। तो जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो सीटेट के फर्स्ट पेपर जैसे ही होते हैं। तो जो पढ़ने के लिए है वो उनको कहाँ से पढ़ें या कैसे पढ़ें, इसके लिए मैं ट्राई करूँगी शायद दोबारा एक और वीडियो बनाऊँ। पर अभी तक के लिए तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। जो लोग DED या DLED वाले हैं और जो लोग पिछली भर्ती में रह गए थे, बहुत जल्दी आपको दोबारा भर्ती देखने को मिल गई है। 4 साल के भीतर ही मतलब दोबारा आपको भर्ती देखने को मिल गई, तो ये अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है। तो अब जो भी लोग हैं DED या DLED लिए हुए हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, जो लोग वो जुड़ के तैयारी करें। और पात्रता परीक्षा बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आराम से क्वालिफाई होगी। बहुत अच्छे मार्क्स के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये है। पर ये क्वालिफाइंग है तो बहुत अच्छे मार्क्स अब मैटर नहीं करेंगे। पहले वाली में तो किए भी थे, इस वाली में चयन परीक्षा के मार्क्स मैटर करेंगे। तो जो भी है, जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो चीज़ें, उन सबको इकट्ठा करके एक एग्जैक्ट मतलब एक फिक्स चीज़ बना लीजिए। उसको पकड़ के जो विषय हैं आपके, उन सारे विषयों को पकड़ के एक आपकी पाठ्य पुस्तक या आपको जो चीज़ भी निर्धारित करनी है वो करके और अपनी तैयारी में जुट जाइए। विश यू ऑल अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।